तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। अब मैं बात करने वाला हूँ डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बारे में, क्योंकि मैंने फाइनली देख लिया है और मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन। और हाँ, एज बीइंग अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ व्यूअर हु डजंट वॉच्ड नेटफ्लिक्स शो, क्योंकि मेरा साइड बाय साइड क्वेस्ट जारी है, मैंने नहीं देखा था इन सबको। बट हाँ, बेन एफ्लेक वाले डेयरडेविल के बारे में मुझे पता था, क्योंकि वो मेरे टाइम पीरियड के आसपास आई थी मूवी। मतलब उसका जो डायरेक्टर्स कट था, तो मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि भाई आई जस्ट लव्ड इट। डेयरडेविल बॉर्न अगेन इज जस्ट वाओ। और साइमल्टेनियसली अगर मेरा पिछला जो नेटफ्लिक्स का चल रहा है, तो उसके बारे में हल्की फुल्की बात करूँ मैं, तो भाई यस, दे डिड समथिंग क्रेजी विद मार्वल शोज़। और अगर अब जियो हॉटस्टार या फिर डिज्नी प्लस ने इन चीज़ों को बाय करके किया है, तो भाई कोई कटिंग्स नहीं हुई है। आर रेटेड एडल्ट सीन्स, एडल्ट्स भी इन्होंने दिखाए हैं, बट उस पर्सपेक्टिव में या उस स्पेक्ट्रम में नहीं जो बहुत ज़्यादा बड़े कर दिए जाएं। और हाँ, अगर मैं शो की बात करूँ तो मैड मर्डॉक, फॉगी नेल्सन और केरिन पेज, इन तीनों का कैरेक्टर वापस आता है। फॉगी को मार दिया जाता है और ऑन स्क्रीन ही डेथ होती है भाई की, बट काइंड ऑफ अपना बहुत जल्दी निपटा दिया गया उसके कैरेक्टर को। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं, थ्योरीज है कि फॉगी वापस आएगा, तो या आई एम प्रेटी एक्साइटेड फॉर इट अगर ऐसा होता है तो 1 से लेकर 8 तक के एपिसोड के बारे में अगर मैं शॉर्टकट स्टोरी की बात करूँ, तो या मैट की नई फर्म, क्योंकि मैंने जितना रीड किया था, ये डिफेंडर्स के बाद से उठाया गया शो है, यानी कि डिफेंडर्स के बाद की कंटिन्यूटी, और मैंने वो अभी देखा नहीं है। तो मैट की नई फर्म और उसकी नई पार्टनर, उसके साथ सारी चीज़ें कैरी ऑन होती हैं। मैट ट्राई कर रहा होता है कि वो मूव ऑन करे अपने फ्रेंड की डेथ से, बट एक सिनेरियो ऐसा बनता है कि उसको कहते ना, यू जस्ट टेक अ वन पुश टू बी अ विलन। तो उसके साथ, भाई के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। और वहीं बात करें हम विल्सन फिस्क AKA किंगपिन की, तो या उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। बंदा चेंज होने की कोशिश करता है, मेयर बनता है, बट नहीं, उसको भी पीपल ने पुश करा, तो वो अपने पुराने पाथ पे चला, तो उसके साथ भी कुछ खतरनाक चीज़ें हुई। और वो खतरनाक चीज़ें होने के बाद, बिल्कुल स्पॉइलर फ्री है, हाँ ये है कि बेसिक इट्सी पिट्सी चीज़ें रहेंगी, छोटी मोटी स्पॉयलर्स। तो किंगपिन के साथ जो होता है, वो होने के बाद भाई बंदा लिटरली पुराने वाले फॉर्म में आ जाता है। कहते हैं ना, शो के अंदर, स्पॉयलर्स अहेड, लिटरली एक डायलॉग है कि मेरे ये सूट फिट नहीं आ रहे हैं, यानी कि वो उसका पुराना बल्कि शरीर, वो जो हैवी स्टाइल, वो वापस आ रहा है। और मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, ये चीज़ देख के ना भाई मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा कि मार्वल ने कुछ चीज़ों को ट्रिम आउट नहीं मारा है। हाँ, बेशक चीज़ों में थोड़ा जूम इन जूम आउट किया गया है, बट देयर इज़ अ बिग बट, एंड वेरी मच बिग बट। मैंने एक चीज़ देखी, मैंने इन शोज़ को अलग अलग स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे चेक किया, तो या आई डिड गेट टू नो सम डिफरेंसेस। और हाँ, कुछ काटापिटी हल्की फुल्की मेरे को फील हुई है, वो मेरे अपने ओपिनियन है, शायद मुझे लग रही हो ऐसा ना हो। तो या ओवरऑल इट्स अ गुड वॉच। और मैं बेसिक बात करूँ तो ये शो वो शो है जो अभी इस दुनिया में चल रहा है, उसके पर्सपेक्टिव को, एक कहते हैं ना, प्लेन कॉपी टू कॉपी निकाल के रखने का ट्राई करता है। हमारे अंदर इतनी, इंसान एक सिक्के की तरह रहता है, उसकी अच्छाई भी है, उसकी बुराई भी है, पर सिचुएशंस के दौरान हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी साइड आ जाती है। क्या पता वो बुराई की हो, क्या पता वो अच्छाई की हो। तो ये शो उस चीज़ को डैम अच्छी तरह से डिपिक्ट करता है, और जिस तरह से इसको डिपिक्ट करता है भाई, ये होता ऐसा है कि हाँ भाई, कॉमिक बुक एक्यूरेट भी है चीज़ें, पर ऑन दी अदर हैंड रियलिटी पे भी स्टिक करता है ये भाई। डायरेक्शन बहुत अच्छी की है। तो बात करें इन टर्म्स ऑफ सिनेमाटोग्राफी, तो अगर तुम्हें इसकी सिनेमाटोग्राफी कुछ लोकी से मिलती हुई लगे, तो या इसके सिनेमाटोग्राफर सेम है, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बहुत अच्छे से नेल डाउन की है इन्होंने ये चीज़ें। और अब मैं बात करूँ शो के बेसिक 8th एपिसोड तक के सिनॉप्सिस की, क्योंकि आज है डे सैटरडे और अभी इसका
8th एपिसोड ही आया था पिछले वेडनेसडे, मैंने वो भी एक साथ ही देखा है, ठीक है। तो भाई मैट ने अपना बलिदान जो दिया विल्सन फिस्क का भरोसा जीतने के लिए, ये एक नया सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, थ्योरी सेगमेंट। यहाँ पे मैं थ्योरीज डालूँगा और ये कट के शॉर्ट्स में भी जाएंगी। तो या वेलकम टू द थ्योरी सेगमेंट। थ्योरी सेगमेंट में ये है कि अगर मैट ने ऐसा किया तो वो उसने इसी वजह से किया कि वो विल्सन फिस्क का भरोसा जीतना चाहता था, उसको दिखाना चाहता था कि वो उसकी साइड पे है। बट ऑन दी अदर हैंड मैट उसको अंदर ही अंदर खोखला करने वाला है। तो या है इज़ अ बेसिक रिव्यू। और अब बात करें रेटिंग्स के बारे में, तो रेटिंग्स आपको इसके फुल रिव्यू के बाद ही मिलेगा। हाँ, बट अभी अगर 1 to 8 को मेरे को रेट करना हो आउट ऑफ 5, तो इट्स टोटली गुड, अ 4 स्टार वॉच। यस, इट्स अ 4 स्टार वॉच गाइज। जाकर देखो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो वीडियो को। और हाँ प्लीज़ जब तक हो देखते रहिए। डीजे एक्सप्लेन।